पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 39 पैसे तक इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल 272 रुपये 98 पैसे में फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी आयद कर दी गई। पाकिस्तान पर दोबारा भारतीय हमले का इम्कान मौजूद है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक दबाव आया तो अपने मफादात देखेंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका हमें नुकसान हो। आलमी सतह पर मौजूदा सूरत हल में हम खेल का हिस्सा और खिलाड़ी हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, भारत से मसाइल का हल बातचीत से चाहते हैं। जंग में शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर खिफ़त मिटाना पड़ी। सालिसी अदालत से फैसला आया है वो बहुत वाज़ेह है। अली अमीन गंडापुर से पहले मरियम नवाज और मुराद अली शाह इस्तीफा दें। सानेहा सवात के बाद होने वाली तनकीद पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ करदिमल पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकपतन में बच्चों की मौत पर मरियम नवाज को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। जिस दिन सवात में सानेहा हुआ उस दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। उसी दिन दरियाए सवात से 80 दीगर लोगों को बचाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदा हैं, इन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहते। सवात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है, हमें इस पर अफसोस है। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तफ्तीश के बाद जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। शिमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की इयादत की। दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों और गाजियों ने इंतहाई जवामर्दी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। मुल्क व कौम की खातिर जानें कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और उनके अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वजह से गजा में इमदाद पहुंची। गजा में जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि अमरीकी हुकूमत इसराइली क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट हैं, वो हमास के हामी हैं। ज़ोहरान ममदानी मेयर बने तो उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी को दी गई मुबैना धमकियों की शदीद मज़म्मत। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि ग्रोसी और IAEA की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। ईरान IAEA से ताउन ख़त्म करने से बाज़ रहे। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए ख़ारजा का ईरान और मशरिक़ वुस्ता से मुतल्लिक़ मुश्तरका बयान। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। इसराइल ईरान जंग बंदी की हिमायत का इआदा किया गया। इसराइल का वजूद ख़त्म हुआ तो मशरिक़ वुस्ता फ़ौरन टूट जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, ईरान से ख़तरा अभी टला नहीं, नए ख़तरात उभर रहे हैं। ईरान जानता है इसराइल को तबाह किए बगैर मशरिक़ वुस्ता को फ़तह नहीं किया जा सकता। शाम पर आयद पाबंदियां खत्म। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत शाम को बास अशिया की बरामदात में सहूलत दी जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियां खत्म होने से शाम की मार्केट आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगी। साबिक सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब ट्रंप ने क्यूबा से मुतल्लिक सख्त पॉलिसी बहाल कर दी। अमेरिकी सयाहों के लिए क्यूबा का सफर दोबारा ममनू करार। व्हाइट हाउस का कहना है कि क्यूबा पर सख्त मुआशी पाबंदियां बरकरार रहेंगी।
अमेरिका और कनाडा में तिजारती मुज़ाकरात बहाल होने की राह हमवार। कनाडा अमेरिका के मुतालबे पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स मनसूख करने पर तैयार। कैनेडियन वजीर खजाना ने कहा, सदर ट्रंप और वजीर आजम कार्नी मुज़ाकरात बहाल करने पर मुत्तफिक हैं। अमेरिका और कनाडा 21 जुलाई तक तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। अमरीकी सनती मुशीर बोले, अमेरिका कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। सदर ट्रंप ने G7 इजलास पर कनाडा से एक्ट मनसूख करने का कहा था। गजा जंग बंदी माहिदे पर काम जारी। पहले मरहले में 60 रोजा जंग बंदी होगी। उसके चंद हफ्तों बाद गजा की तामीर नौ के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। मिस्र के वजीर खारजा बदर अब्दुल आती का दावा। उधर गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में 72 फलस्तीनी शहीद। सहयूनी फोर्सेज ने एक बार फिर इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली हमले के बाद इमारत के गिरते हुए मलबे से बचने की कोशिश करते हुए फलस्तीनी साइकिल सवार की वीडियो वायरल हो गई। गजा जंग के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के सामने एहतिजाज। इसराइल की हिमायत करने पर अमरीकी मुस्तकिल मिशन की इमारत पर पेंट फेंक दिया गया। मुजाहिरा करने वालों में साबिक फौजी और अमन के कारकुन भी शामिल। मुजाहिरीन ने गजा जंग के खिलाफ इसराइली कौंसल खाने तक मार्च किया। फलस्तीन की हिमायत में नारेबाजी। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी और फ्रांसीसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन को आलमी जौहरी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने से मुतल्लिक आगाह किया। ईरानी सदर ने बताया कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे IAEA के साथ ताउन उसके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी के तबाहकुन रवैये की वजह से मुअत्तल किया। ये इक़दाम ग्रोसी के गैर मुनसिफाना और गैर तामीरी रवैये का फितरी रद्द अमल है। यूरोप में शदीद गर्मी। दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। इटली, यूनान, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल शदीद गर्मी की लपेट में। मुतादिद ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया। फ्रांस में रिकॉर्ड तादाद में हीट अलर्ट जारी। पेरिस समेत दीगर शहरों में 200 के करीब स्कूल बंद। रोम में हीट वेव के दौरान 2500 फवारे नस्ब। फ्रांस में हुकाम ने स्विमिंग पूल्स में नहाना मुफ्त कर दिया। स्पेन में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में पारा 42 डिग्री को छू गया। क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हंगरी और स्विट्जरलैंड में भी मौसम गर्म। कई यूरोपीय ममालिक में दिन के गर्म तरीन औकात में खुली जगहों पर काम करने पर पाबंदी आयद। बरतानी दारुल हुकूमत लंदन में दर्जा हरारत 31 डिग्री तक पहुंच गया। यॉर्कशायर, मिडलैंड्स, जुनूब मशरिक और दीगर इलाकों में एम्बर अलर्ट्स नाफिज। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को सुबह 11 से 3 बजे तक घरों से ना निकलने का मशवरा।